वेलकम वंस अगेन। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में इंग्लिश बोलो नंबर 1 में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि प्रतिदिन आपके लिए एक एक वीडियो कम से कम जरूर अपलोड करूं, ताकि आपका कंटिन्यूटी बना रहे और आप जो प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं वो आपको प्रॉफिट मिलता रहे। इसके पूर्व में मैंने इंग्लिश स्पोकन से संबंधित कुछ अवधारणाएं जो लोगों के अंदर में गलत धारणाएं थी, मिथ्या थी, जिसके संबंध में मैंने वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती है। और मैं जो सीरीज चला रहा हूं जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे करके सीरीज है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप तमाम चीजों को देख रहे होंगे और वो सारी चीजों को देखते हुए आप सीख रहे होंगे। आपका हमारे चैनल में वीडियो को देख करके क्या अनुभव हो रहा है, आपका क्या फीलिंग्स है, आपको कैसा लग रहा है, इन सारी बातों को कमेंट्स में जरूर हमें बताइएगा। और अभी तक आप लोगों का, जिन लोगों ने हमारे चैनल को कमेंट्स किया है, हमारे वीडियो पर कमेंट्स किया है, हम आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप का कमेंट्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धक होता है और उसके थ्रू मेरे अंदर की जो एनर्जी लेवल होता है वो अप होता है। मेरे दोस्तों, जो लोग भी हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपसे मेरा ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है अर्थात घंटी के चित्र है उसे दबा करके नोटिफिकेशन को एक्टिव जरूर कर लीजिए। इससे होगा क्या कि हम जो भी वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। साथ ही साथ जो लाइक का बटन है उस बटन को भी दबा करके और लाइक कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने ग्रुप्स में इसको जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों में जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश स्पोकन की बारी आती है, इंग्लिश बोलने की बारी आती है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस, भिन्न भिन्न प्रकार के सिचुएशन आपके बीच में क्रिएट होती है और उन तमाम सिचुएशंस को, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अंग्रेजी बोलना होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए भी जरूरी होता है कि जब सिचुएशन आती है तो आपके बीच में कोई टाइमिंग नहीं होता बोलने के लिए। जब आप बोल रहे होते हैं तो उसमें आपको सडनली ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसमें आपको बोलने के लिए सोचना पड़ जाता है। तो मैं वैसे ही वाक्यों को लेकर के आज आपके बीच में हूं। हालांकि ये वाक्य जितने भी हैं ये सारे वाक्य पैसिव वॉइस से रिलेटेड हैं। पैसिव वॉइस के मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं। देखिए, वाक्य ऐसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग दो होते हैं, एक्टिव होते हैं और पैसिव होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होती है। उसकी बात मैं करूं तो वैसे वाक्य जिस वाक्य में कार्य को करने वाला कोई व्यक्ति होता है और उसकी प्रधानता है, अर्थात उसकी प्रधानता है, अर्थात मेनली वो काम को कर रहे हैं, तो वो एक्टिव में होता है। और पैसिव में वो होता है जो काम करने वाली की प्रधानता नहीं बल्कि उस काम की प्रधानता दी जाती है। जैसे अब एक हुआ कि पुलिस आग बुझाती है, पुलिस आग बुझाती है, तो पुलिस की प्रधानता कि पुलिस आग बुझाती है। यहां पर समझिएगा, आग है ऑब्जेक्ट है, पुलिस जो है सब्जेक्ट है। यहां पर प्रधानता पुलिस का इसलिए कि हम बोलते कि पुलिस आग बुझाती है, मैंने दूसरा नहीं। कौन आग बुझाती है? तो पुलिस आग बुझाती है। लेकिन अब इसी बात को हम अगर ऑब्जेक्ट पर जोर देना चाहें, कर्म है उस पर स्ट्रेस देना चाहें, उसकी प्योरिटी को दिखलाना चाहें, उसकी प्राथमिकता को दिखाना चाहिए, तब हम अगर बोलेंगे, तब हमको कहना होता है कि आग पुलिस के द्वारा बुझाया जाता है। आग पुलिस के द्वारा बुझाई जाती है। हाँ समझिए, आग पुलिस के द्वारा बुझाई जाती है। अर्थात यहां पर पुलिस की प्रधानता नहीं बल्कि आग की प्रधानता है। वो आग है जिसको पुलिस बुझाती है, ठीक है ना, दूसरे चीज को नहीं, वो आग है। अब आइए, हम इसी प्रकार के वाक्यों को, कुछ ऐसे वाक्य मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट साइलेंट होता है बोलने के दौरान, तो हम इन चीजों को आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए डायरेक्ट हम आपको बोर्ड पर लेकर के चलते हैं। हो सकता है हमारे बोर्ड पर लिखी हुई जो चीजें हैं वो पूरी तरह से साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये बोर्ड डिजिटल बोर्ड नहीं है। ये हमारा सेटअप है, बहुत छोटे जगहों में सेटअप किया गया है, क्योंकि हमारा एम्बिशन है कि मैं आपके बीच में अच्छी एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकूं। डिजिटल बोर्ड मेरे पास रिसेंटली नहीं है। आपका समर्थन मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा और आप हमारे बीच में बहुत सारे व्यूअर्स हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी आशीष के द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा
हम डिजिटल बोर्ड भी खरीदेंगे और आपके लिए और बेहतर मेरा प्रयास होगा कि और बेहतर तरीके से आप शानदार तरीके से आपके बीच में मैं एजुकेशन को लाऊं। तो आइए हम सबसे पहले इस बोर्ड पर देखते हैं और चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, जहां पर लिखा हुआ है कि ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। देखिएगा, गौर करिएगा, सिचुएशन को समझिएगा। ऐसा कहा जाता है कि पहले लोग 2 रुपये में आलू खरीदते थे। ऐसा कहा जाता है कि पहले 2 पैसे में लोग चावल खरीदते थे। ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अभी ऐसा कहा जाता है, भाई साहब इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? ऐसा कहा जाता है। तो आइए हम ऐसे इस प्रकार के ट्रांसलेशंस को बनाने का फॉर्मूला बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखना है, लास्ट में जाता है, जाता है, जाता है, जाता है। ये देखिए, सब के अंत में जाता है लगा हुआ है। आप समझ गए? अभी जाता है मेन क्रिया नहीं है, ये वर्ब नहीं है। ठीक है, ये वर्ब ये नहीं है, वर्ब इसके ठीक पहले है। अब यहां पर देखिए, ये वर्ब हो गया कहा, कहना, खाना, पढ़ाना, प्रशिक्षण देना, सजाना, बताना, ख्वाब दिखाना और सजाना। ठीक है, पीटा जाना, मैंने पीटना, सजाना, ख्वाब दिखाना, बताना, सजाना, प्रशिक्षण देना, पढ़ाना, खाना और कहना, ये मुख्य क्रिया है। क्रिया यहाँ ये है। ये जाना जो है, जाता जो है, ये मुख्य क्रिया नहीं है। अब आइए, इसमें एक और चीज को आपको देखना है कि जैसे ही जाता है आपको मिले, तो उसके पहले आपको देखना है कि जो क्रिया है उसका एंडिंग इस मात्रा से है कि नहीं। ऐसा इस मात्रा से है कि नहीं है, अर्थात आ, ए, ई इससे है कि नहीं है। अगर है तो यहां पर देखिए है, यहां पर देखिए है, यहां पर देखिए है, यहां पर देखिए है, ये भी है, ये भी है, आपको प्रत्येक में वो मिलेगा। अब इसका मतलब इसी से आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसा कहा जाता है, खाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लाया जाता है, सिखाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, हंसाया जाता है, रुलाया जाता है, बतलाया जाता है ना। तो ये सारी चीज लास्ट में या जाता है, या जाता है, या जाता है, या जाता है, ऐसे आता है। अब इस प्रकार के वाक्य अगर मिले तो आप जान लीजिएगा कि ये पैसिव का वाक्य है। जी हाँ, ये पैसिव में ही ऐसा होता है। हिंदी की बात में ये जितने भी वाक्य हैं, इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं है, अर्थात काम करने वाला नहीं है। ऐसा कहा जाता है, कौन कहता है मालूम नहीं, समझ गए, कोई लेकिन कहता है, यहां पर सब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए ऐसा, ऐसा के अंग्रेजी होगा इट। ठीक है, ऐसा के अंग्रेजी हो गया आपका इट। अब देखिए, जेकरा में ई वाला होगा या जाता है, तो उसके साथ में आपको ईज लगाना होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे ही आम है तो एक ही गो आम है, अगर रहता ढेर सारा आम तो आर हो जाता। ठीक है, ई वाला ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब इज है मार लिखना है। तो ईट हो गया, चूंकि इज है, ऐसा कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, हम पहला वाला क्या बना रहता है, इट इज। क्रिया के तीसरा रूप लिखना है, तो से क्रिया के तीसरा रूप सेड हो गया, तो इट इज सेड, इट इज सेड। एक मतलब हो गया कि ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड। अब आइए हम दूसरे वाक्य को देखते हैं कि आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें तो आप जान गए कि आम खाया जाता है। देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं इसलिए कि बोर्ड पर थोड़ा जगह कम है, तो हम ऊपर वाला को मिटा रहे हैं, पहला वाला को। ठीक है, और अब हम ये आम खाया जाता है का अनुवाद ऊपर में बना रहे हैं। देखिए, आप गौर करिएगा, यहां है सबसे पहले आम,
अर्थात ये हो गया मैंगो, ये दूसरे नंबर का है। अब मैंगो देखिए, आम कहने से एक आम का बोध होता है, तो इस आधार पर यहां ईज लगा। ईज तब लगेगा जब जाता है लास्ट में रहेगा, याद रखिएगा। ईज एम आर उसमें लगेगा जिसमें जाता है लगा हुआ है, ठीक है। पैसिव वॉइस की बात कर रही है ना कि कोई एक्टिव वाला में, वैसा नहीं। तो मैंगो इज, अब खाना है क्रिया, तो इसका तीसरा रूप होगा ईटेन। अब आपका बन गया कि मैंगो इज ईटेन, आम खाया जाता है। अब बताइए, इसी प्रकार से रहेगा कि रोटी खाई जाती है तो ब्रेड इज ईटेन, रोटियां खाई जाती है तो ब्रेड्स आर ईटेन, क्योंकि यहां पर आर हो जाएगा, है ना। अब केला खाया जाता है तो बनाना इज ईटेन, सेब खाया जाता है तो एप्पल इज ईटेन। अब जो भी खाया जाता है उसको लिख करके एगो रहेगा तो इज, दो या दो से अधिक रहेगा तो आर, और बात क्रिया के तीसरा रूप। क्लियर? चलिए अब हम तीसरा को देखते हैं। देखिए तीसरा जो वाक्य है, तीसरा वाक्य आपके बीच में है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब देखिए बच्चों को, तो यहां बच्चा जो है ये बच्चा नहीं है, बच्चों है। बच्चा के अंग्रेजी तो चाइल्ड होता है, लेकिन बच्चे का अंग्रेजी चिल्ड्रेन होता है। प्लूरल अगर बनाए तो चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, यहां पर हो गया चिल्ड्रेन। अब हमने बताया कि इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है या प्लूरल, एक है या दो से अधिक है। अगर एक रहेगा तो इज, दो या दो से अधिक रहेगा तो आर। तो चूंकि दो या दो से अधिक है इसलिए हो गया आर, ठीक है। तो चिल्ड्रेन आर हो गया। और पढ़ाया जाता है तो पढ़ाना के अंग्रेजी टीच होता है, उसका तीसरा रूप टाउट होता है। इस प्रकार से आपका बन गया कि चिल्ड्रेन आर टाउट, चिल्ड्रेन आर टाउट, चिल्ड्रेन आर टाउट, बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्लियर? अब आप देख सकते हैं बच्चों को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रेन आर टाउट। अगर रहेगा कि बच्चियों को पढ़ाया जाता है तो बच्चा या बच्ची एक चीज है, हिंदी में बच्चा कहिए चाहे बच्ची कहिए वो इक्वल होता है। हाँ, लड़का और लड़की का अलग। अब यहां पर रहता कि लड़कों को पढ़ाया जाता है तो क्या होता, बॉयज आर टाउट। लड़कियों को पढ़ाया जाता है तो गर्ल्स आर टाउट। लड़का को पढ़ाया जाता है बॉय इज टाउट, लड़की को पढ़ाया जाता है गर्ल इज टाउट। क्लियर? अब आइए हम आपको, ये तीसरा हो गया यहां। अब तीसरा के बाद चौथे नंबर की बारी है। थोड़ी सी मैं देख रहा हूं समस्या आ रही है, चूंकि बोर्ड छोटा है, छोटा नहीं है बोर्ड तो है बड़ा, लेकिन कहने का मेरा मतलब कि ये बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ताकि आपको दिखने पाए, इसलिए थोड़ी छोटी हो जा रही है। अब आइए चौथे नंबर को हम देखते हैं। ये चौथे नंबर की वाक्य है, पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता है, कौन देता है ये पता नहीं है, लेकिन कोई तो देने वाला हो गई, ठीक है। तो अब पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता है, यहां पर हम लिखेंगे कि द पुलिस, द पुलिस। अब देखिए यह समझना होगा कि पुलिस जो है एक है या अनेक है। पुलिस कहने से एक का बोध होता है कि अनेक का बोध होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर हम एक को मानते हैं। पुलिस इज, अब प्रशिक्षण देना के अंग्रेजी ट्रेन होता है, लेकिन इसको हम ईडी जोड़ देंगे तो ट्रेंड हो जाएगा। पुलिस इज ट्रेंड, पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता है, पुलिस वालों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस आर द पुलिस मैन। पुलिस देखिए ये पुलिस कहने से सिंगुलर होता है, पुलिस मैन अगर कह देंगे तो प्लूरल होगा, ये सिंगुलर है। पुलिस मैन कहेंगे तो प्लूरल होगा, ध्यान रखिएगा। तो पुलिस इज ट्रेंड, पुलिस मैन आर ट्रेंड। अब पुलिस वाले प्रशिक्षित किए जाते हैं, यहां पर यह हो गया। आप गौर कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सीख रहे हैं। यदि आप नहीं सीख पा रहे होंगे, आपको कोई डिफिकल्टी कोई प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो निश्चित तौर पर आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको समझने में क्या डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप सीखने पाए। पुलिस को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सीता को प्रशिक्षण दी जा रही है, श्याम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, चोरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, डाकुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, सॉरी दिया जा रहा है की जगह पर दिया जाता है, समझिएगा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी चीजें हैं
वो सब का आधार ये होगा, अर्थात तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इज एम आर हो जाएगा, उसके बाद क्रिया के तीसरा रूप। अब आइए हम 5वें नंबर के वाक्य की ओर चलते हैं। 5वें नंबर की वाक्य क्या कहती है, गौर करिएगा। देखिए 5वें नंबर की जो वाक्य है एक है कि दुल्हन को सजाया जाता है। ये 5वां नंबर है, दुल्हन को सजाया जाता है। दुल्हा के ब्रीड होता है ग्रूम, बिल्कुल। अब यहां पर आपको यह समझना होगा कि ब्रीड, अब एकरा से इससे कहने से तो एक का बोध होता है ना। अब यहां पर इज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान ये बात को रखना होगा कि ये ब्रीड इज सजाना के, डेकोरेट मैंने सजाना होता है तो डेकोरेटेड, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, ब्रीड इज डेकोरेटेड। अब आइए आपको बताया जाता है, तो आपको 6ठा नंबर में है कि आपको बताया जाता है, तो आपकी अंग्रेजी यू हो जाएगा। अब यू के साथ तो आर लगता है, तो यू आर हो गया। अब बताना कि अंग्रेजी टेल होता है, तीसरा रूप टोल्ड हो जाएगा। यू आर टोल्ड, यू आर टोल्ड। आपको बताया जाता है कि शिष्टाचार का पालन कीजिए। अब देखिए आपको बताया जाता है तो यू आर टोल्ड, उसे बताया जाता है ही इज टोल्ड, राम को बताया जाता है राम इज टोल्ड, सीता को बताई जाती है सीता इज टोल्ड, ऐसे। अब हम आगे की बात करें तो अगला वाक्य आपको मिल रही है जिसमें है 7वां नंबर में, हम सभी को ख्वाब दिखाया जाता है सरकार के द्वारा, है ना। हम सभी को ख्वाब दिखाया जाता है, सपना दिखाया जाता है। तो यहां पर हम सभी की अंग्रेजी हो गया वी, क्योंकि वी है इसलिए आर हो ही जाएगा, वी आर। अब स्वप्न देखना या स्वप्न का अंग्रेजी ड्रीम होता है, तो DREM, ये ड्रीम हो गया। ED जोड़ देंगे, ड्रीम्ड हो जाएगा। वी आर ड्रीम्ड, वी आर ड्रीम्ड, हम लोगों को सपना दिखाया जाता है, ये हो गया। ख्वाब दिखाया जाता है या सपना दिखाया जाता है, एक ही चीज है। चोर को पीटा जाता है और सजा दिया जाता है, चोर को। 8वें नंबर, द थीफ, थीफ, THEF, द थीफ, ठीक है। द थीफ, अब एक ही को क्या है तो इज होगा। आप पीटना के अंग्रेजी बीट होता है, इसका तीसरा रूप बीटेन हो गया। द थीफ इज बीटेन एंड, और यहां सजा दिया जाता है, तो सजा देना के पनिश होता है तो पनिश्ड होगा, SHED, पनिश्ड। द थीफ इज बीटेन एंड पनिश्ड, द थीफ इज बीटेन एंड पनिश्ड, चोर को पीटा जाता है और सजा दिया जाता है। द थीफ इज बीटेन एंड पनिश्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में शायद अब आ गया होगा कैसे हम इस प्रकार के वाक्य को बोल सकते हैं। मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है, देखिए ये इंग्लिश स्पोकन है। इंग्लिश स्पोकन के मतलब ही होता है बोलना। आप बोलिएगा नहीं तो सीखिएगा नहीं। सो नेचुरली ये बात सब कोई जानता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एक चीज और, बहुत सारे लोग जब वीडियो को देखेंगे तो इस दृष्टिकोण से नहीं, उसमें कमी निकालने के दृष्टिकोण से देखेंगे कि अच्छा वीडियो में पढ़ाने के दौरान कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है। मैंने पहले ही बताया है कि हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं, बोलने के क्रम में, लिखने के क्रम में त्रुटि होना लाजमी है, हो ही जाता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं अपने जीवन काल के 25 वर्षों से करीब करीब पढ़ा रहा हूं, आप समझ सकते हैं इतनों दिनों का मेरे पास में पढ़ाने का अनुभव है। मैं ये बात कभी नहीं कहता कि मैंने जो बोला एकदम एक्यूरेट बोला, मैंने जो बोर्ड पर लिखा एकदम परफेक्ट लिखा, मिस्टेक होता ही होता है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, मेरे दोस्त, इसमें कमी निकालने के दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि 100 इसमें अच्छाइयां हैं तो 2 बुराइयां हो सकती है, तो आप बुराइयों को इग्नोर करके अच्छाइयों की ओर चलें। इसलिए कि अगर आप कमी खोजिएगा तो चांद में भी दाग नजर आएगा। अगर आप कमी खोजिए तो प्रत्येक लोगों के जीवन में आपको कमी नजर आएगा। लेकिन कहा जाता है कि जो जैसा
नजरिया से देखता है उसको वही चीज दिखता है। आप इसमें हमारे वीडियो में हम में जो अच्छाई है उसको देखिए, जो मिस्टेक्स है, जो गलतियां हैं उसको आपको नहीं देखना है। हाँ, अगर आपको लगे कि कुछ गलती है तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं देखूं कि हो सकता है कहाँ गलती हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मैं गलती नहीं कर सकता हूं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि गलती तो होती ही है। गलती को स्वीकार करना यही सीखना कहलाता है। मैं जीवन तक, चूंकि मैं अगले वीडियो में बताया हूं कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, उसको लाइफ टाइम परफेक्ट होना पड़ता है, बनना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और इस प्रकार के वाक्यों को अब आपको बोलने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। दोस्तों, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे निवेदन है मेरा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने लोगों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्किप करके मैंने पहले भी कहा था कि नहीं देखना है, इस वीडियो में लास्ट में भी कह रहा हूं, क्योंकि ये तो अभी एंडिंग में है। लेकिन कोई भी वीडियो को आप देखिए, कभी भी स्किप करके ना देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।